ईरान के आसमान में टॉमहॉक मिसाइल को लेकर अमेरिकी नौसेना ने इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया। तो अब टॉमहॉक मिसाइल मैदान में उतर चुकी है। क्रूज मिसाइलों का ग्रुप ईरान से गुजरा है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिकी नौसेना ने इसे लॉन्च किया है। ईरान की नौसेना का तो क्या हाल हुआ है वो तो आप जानते ही हैं। पहले 11 जहाज मार गिराए, उसके बाद वो संख्या बढ़ते बढ़ते 20 के ऊपर चली गई है। तो ईरान की नेवी को तो अमेरिका खत्म कर चुका है, लेकिन अमेरिकी जो नौसेना है वो अब टॉमहॉक मिसाइल लॉन्च कर रही है और हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। बिल्कुल कर्नल चौबे, टॉमहॉक मिसाइल इससे पहले हमने देखा था गल्फ वॉर हो, सीरियन वॉर हो, इसमें इसके इस्तेमाल होते आए हैं। इसकी लॉन्चिंग के संकेत साफ है। जी निधि, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने हिस्ट्री बिल्कुल ठीक से बयान की और मैं साथ में थोड़ा और इजाफा करना चाहूंगा। 12 डे वॉर जो ईरान और इजराइल के बीच में हुई थी, उस समय अमेरिकन नेवी जो थी टुवर्ड्स द एंड एंटर करती है। उस समय इनके दो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, नतांज और फार्दो। नतांज जो है थोड़ा सा दक्षिण की ओर है, समुद्र के पास है। तो नतांज फैसिलिटी के ऊपर 12 टॉमहॉक मिसाइल से आक्रमण किया गया था। अब टॉमहॉक मिसाइल जिसका आपने जिक्र किया है, करीब 1 से 1,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इंपॉर्टेंट ये है कि 450 kg का इसके ऊपर वॉरहेड लगता है और ये सबसोनिक मिसाइल है। तो हमारी जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का तो खैर से मुकाबला हो नहीं सकता, लेकिन जहां अब वॉरहेड की बात करते हैं तो वॉरहेड इसके ऊपर भी करीब करीब 450 किलो का आता है। 450 किलो एक्सप्लोसिव जो होता है वो मैसिव डिस्ट्रक्शन लाता है। कर्नल नैन साहब हैं, मैं जानता हूं इनके पीछे बैकग्राउंड से मुझे पता लग रहा है कि ये गनर हैं आर्टिलरी के। तो ये अच्छी तरह के जानते हैं कि किसी भी मैदान में अगर आर्टिलरी गन खुलती है और जिसका कि मात्र 3.5 किलो जिसके अंदर TNT या हाई एक्सप्लोसिव भरा होता है, वो क्या तबाही करती है। तो सोचिए 450 किलोमीटर कितनी बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। तो इन मिसाइल से अटैक किया गया था उस फैसिलिटी पर, जैसे मैंने जिक्र किया था। ठीक है, और इसी पर दिनेश सर से भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर, आप क्लस्टर बॉम्ब के बारे में बता रहे थे, एक बार आप कंपैरेटिव स्टडी कर दीजिए कि जो डर्टी बॉम्ब है, क्लस्टर बॉम्ब, क्या उसके एवज में इधर अमेरिका की ओर से जो टॉमहॉक मिसाइल लॉन्च की गई है, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि कितना खतरनाक अटैक दोनों ये कर सकते हैं। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है हार्दिक, बिकॉज जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं बेसिकली न्यूसेंस पैदा करने के लिए ज्यादा है और वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए ज्यादा है। बट जब जहां तक बात होती है टॉमहॉक की, जैसा कि अभी समझाया गया आपको कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि जमीन के साथ में जैसे हमारी ब्रह्मोस चलती है बिल्कुल सटके चलती है। इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो HE है, हाई एक्सप्लोजिव है, वो बड़ी मात्रा में होता है जो बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। तभी इसको देखिए, आप नतांज या इस्फान हो या फिर इन पर जो इस्तेमाल किया गया था, तो डेफिनेटली हाई एंड टारगेट्स, यानी जो टारगेट्स आपके छोटे बॉम्ब से, छोटे मिसाइल से नहीं डील कर सकते, वहां पे टॉमहॉक जैसी मिसाइल जो है वो अपना कारनामा दिखाती हैं। तो अभी जो हम बता रहे थे कि ये टॉमहॉक मिसाइल छोड़ी गई हैं, डेफिनेटली कल या परसों से इन्होंने शुरू किया है अपनी शिप्स के। और अब जो देखिए, पहले जब भी कोई लड़ाई होती है ना हार्दिक, तो शुरू के अंदर आप ये मत सोचे कि दुश्मन ने चूड़ियां पहन रखी हैं, कुछ ना कुछ तो वो रिएक्शन करेगा। और